सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था, यानी कि जो मतलब इसकी फाउंडेशन पे हम लोग कह सकते हैं कि आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा है। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सब से अधिक तेज़ी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसके इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहता है। यानी कि संगठन का मुख्य कार्य देशों के आर्थिक विवादों को निपटने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहता है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाने पर भी ध्यान दिया, जिसको फ्री ट्रेड एसोसिएशन बोला जाता है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर दी है। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा सभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति ही यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर भी बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक जो है वो आयोजित की है। सदस्य देशों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने देखा किस तरह से जो दक्षिणी पूर्वी एशिया या आसियान जो है 1967 में स्थापित हुआ। स्टार्टिंग में 5 देश जो थे, इसके फाउंडेशन देश जो थे, उसके बाद जो थे 5 कुछ और देशों को भी इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें इसके देशों की संख्या 10 हो गई। तो इनका मेन मुख्य कार्य है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन की तरह नहीं बढ़ाना था, लेकिन ये इनका मुख्य कार्य आपसी विवादों को निपटा के और डेवलपमेंट को हासिल करना है। देशों के बीच में फ्री ट्रेड हो, इसके लिए भी आगे बातचीत चल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के क्षेत्र में आसियान जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले वीडियो में हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे।